देखो बच्चों, ये कहने यहाँ पे तुम्हारे पास एक स्क्वायर शेप का ग्रास फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एक हॉर्स है, वो टाइड है, ठीक है। इसकी जो रस्सी है, सपोज दिस इज योर घोड़ा, ठीक है, इसकी जो रस्सी है वो 5 मीटर लंबी है, ठीक। अब देखो घोड़ा ऑब्वियसली ऐसे चल के, जब वो रस्सी से बंधा हुआ है तो इतने ही तो घास पे चल के वो खाना खा सकता है, इतना एरिया खा सकता है ना खाने का, जो ग्रास है, ठीक है। तो तुम्हें ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर बच्चे हम लोग गौर से देखते हैं तो ये इस पैटर्न को अगर तुम पूरा करोगे तो ऑब्वियसली एक सर्कल बन के आ जाएगा, है कि नहीं। और ये उस सर्कल में से इतना एरिया जो है खा रहा है घोड़ा, है ना। तो यहाँ पे थीटा गिवन नहीं है, लेकिन हिडन वर्ड्स में थीटा भी है तुम्हारे पास। कैसे? क्योंकि ये स्क्वायर है, फील्ड स्क्वायर है, तो ये मुझे पता चल गया कि भाई ये थीटा तुम्हारे पास 90 डिग्रीज ही है, ठीक। तुम्हारे पास रेडियस भी गिवन है 5 मीटर, तो अब क्या बचा? कुछ नहीं, ठीक है। सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लो, ठीक। चलो, तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तुम्हें, तो क्या लिख सकते हो? एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, कितना हो जाएगा? फॉर्मूला बताओ। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा हो गया यहाँ पर 90, ठीक, अपॉन 360, पाई की वैल्यू इज 3.14, ठीक है। आर कितना गिवन है तुम्हारा? 5 है ना, 5 इंटू 5, ठीक। 0 से 0, दिस इज 4 टाइम्स, ठीक है। अब देखो 5 5s are 25, 5 5s are 25 इंटू 3.14, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 78.5 डिवाइडेड बाय दिस 4, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पर दिस विल कम आउट टू बी 19.625 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया तुम्हारे पास? जो ये घोड़ा खाएगा उसका एरिया आ गया। क्लियर है? ठीक है। अब अगले पार्ट में ये कह रहे हैं बच्चों कि अगर अब उसकी जो घोड़े की रस्सी है वो हमने अब बढ़ाकर अब 10 मीटर कर दी है, ठीक है। तो देखो अब ये हॉर्स की जो रोप है, फिगर सही बनती है, देखो अगर ये 5 मीटर है तो और अगला 5 मीटर ऐसे बनता है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा ऐसे कर देती हूँ। अब समझो ये था 5 मीटर्स, ठीक है, लेकिन अब ये जो रोप है हमने कर दी 10 मीटर। तो अब बताओ घोड़ा कितना एक्स्ट्रा खाना खाएगा, ठीक। तो पहले तो तुम बड़े वाला जो है पूरे का निकाल लो एरिया, ठीक है। घोड़ा कितना ग्रेस करेगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर, सपोज दिस इज ओ, दिस इज आर, दिस इज बी, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ आर बी, अब मैंने बड़े वाले का निकाला है, ये तुम्हारा सेकेंड पार्ट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो रेडियस है, मतलब जो रोप की लेंथ है, दैट इज 10 मीटर्स, ठीक। और थीटा लेकिन तुम्हारा वही रहेगा 90 डिग्रीज, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? थीटा 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 90 अपॉन 360 इंटू 3.14, आर कितना है तुम्हारा? 10 मीटर्स, ठीक है। ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक। अब 3.14 इंटू 100 इज 314 अपॉन 4, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया कि अगर उसकी रोप को इंक्रीज करके मैं 10 मीटर कर देती हूँ तो हॉर्स कैन ग्रेस दिस मच एरिया, ठीक। लेकिन ये पूछ रहे हैं इंक्रीज बताओ कितना ज़्यादा उसने एरिया खाया, तो इंक्रीज कितना हो जाएगा? इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? पुराने वाले में से इसमें से पुराने वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। इंक्रीज इन एरिया विल बी 78.5 माइनस जो अंदर वाला एरिया, क्योंकि ये पूछ रहे कितना एक्स्ट्रा ही कैन ग्रेज, है ना। मैं अंदर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, कितना आया था? 19.625, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। दिस इज द इंक्रीज इन एरिया विच द हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान ही है बच्चों, बस लैंग्वेज समझने की देर है, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर।